This is the second episode of the Great Game. पहले एपिसोड में हमने देखा कि इजिप्ट पे हमला किया नेपोलियन ने, और जब उसने यहाँ पे हमला किया तो ब्रिटेन की जो इंडिया से कनेक्टिविटी थी यूजिंग द ओवरलैंड रूट विच इज दिस वन, ये रूट जो था ये कनेक्ट कर रहा था इंडिया लंदन को इंडिया से कलकत्ता से थ्रू लैंड एंड सी मल्टीपल रूट्स, ये कट गया। तो उसके बाद इस कनेक्शन के बाद ब्रिटेन वर एक्सपेक्टिंग कि नेपोलियन अगला हमला करेगा इंडिया पे। फर्स्ट दे थॉट कि वो हमला होगा जमीन पानी से समंदर से, बट देन दे रियलाइज कि समंदर से अटैक करना उसके लिए अनलाइकली है। द नेक्स्ट अटैक इज कमिंग फ्रॉम द लैंड। पर लैंड की प्रॉब्लम थी कि अंग्रेजों को लैंड के बारे में मालूम नहीं था कि वेस्ट ऑफ इंडिया क्या है, सिंध, बलूचिस्तान, तेहरान वगैरह क्लियर नहीं थे। दे हैड सम आइडिया कि तेहरान है, ईरान या पर्शिया है, बट दे डिड नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद देम। सो 1801 में 1800 के एंड में ब्रिटेन रीच्ड आउट टू तेहरान टू बिल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, टू बिल्ड अ ट्रीटी विद देम। और 1801 फर्स्ट अर्ली ईयर में उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी विद तेहरान, जिसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि अगर पर्शिया पे कोई भी हमला होता है फ्रांस या अफगानिस्तान से, तो ब्रिटेन विल हेल्प देम, दे विल फाइट फॉर तेहरान। उसके बदले पर्शिया हैज टू एंश्योर कि कोई भी फ्रेंच या अफगान उसकी टेरिटरी यूज ना करे इंडिया पे हमला करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का एक्सपेक्टेशन था कि अगर कहीं से भी हमला किया फ्रांस ने तो वो हमला जमीन से ही होगा, और वो इस कहीं से भी आए उसको ईरान तो पास करना ही पड़ेगा, उसको पर्शिया पास करना ही पड़ेगा। तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंश्योर किया कि पर्शिया से वो डील कर लें कि पर्शिया विल नॉट अलाउ एनी फ्रेंच सोल्जर्स ऑन देयर सॉइल। क्वाइट वाटरटाइट डील, काफी बड़ी डील। मगर सितंबर 1801 में पर्शिया पे हमला होता है रशिया का। अगर हम देखें, रशिया ऊपर से हमला करता है और जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों टेरिटरीज वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर और द पर्शियन किंग अंडर तेहरान। वो हमला करके इन तीनों पर कब्जा कर लेता है और उसका बॉर्डर अब टच करता है पर्शिया को। दिस केम आउट ऑफ सिलेबस। ब्रिटेन को एक्सपेक्टेशन था कि रशिया कभी भी एग्रेसिव होगा, और पर्शिया को भी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी उस टाइम, तो ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रशिया ने इन्वेजन किया क्यों। लेट्स गो अराउंड 80 years बैक एंड सी। रशिया 18th सेंचुरी में, 1700s में बिल्ड हो रहा था। इट वाज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर एम्पायर। तो 1717 में रशियन किंग वाज जार Peter, the person who also built St. Petersburg as the capital. Tsar Peter is also called Peter the Great. He was a very, very powerful leader. और जार पीटर ने प्लान किया था, जब सब यूरोपियंस इंडिया में हमला कर रहे थे, इंडिया पे कॉलोनाइज कर रहे थे, तब पीटर ने भी कहा कि मुझे भी करना है। बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसको बहुत कुछ नहीं मालूम था अबाउट द मैप्स। As per the Russian maps back then, they did not have much idea about what lies in the south of the Khanat of Khiva. Khanat is a small town or small town and some villages ruled by a Khan. तो Khanat of Khiva was a big Khanat back then, पर उसके साउथ में क्या है उसको नहीं मालूम था, और उसके मैप्स नहीं थे। There must have been some movement of merchants, but उसके मैप्स नहीं थे। उसको इतना मालूम था कि इंडिया कहीं साउथ में है, और उसको मालूम था यहाँ पे कैस्पियन सी है जो बहुत बड़ा सागर है, और उसके उस पार पर्शिया है। बट उसको खानात के बारे में नहीं मालूम था कि खानात खीवा के साउथ में क्या है। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान। उसने 1717 में सोचा कि लेट मी कैप्चर खीवा, उसके आगे विल बिल्ड मैप्स, बिकॉज ये पूरा रेगिस्तान है, इसके आगे यू नीड टू हैव अ फर्म बेस टू एक्सप्लोर फर्दर ऑफ द डेजर्ट्स। आप देखेंगे रशिया के आगे ये पूरा रेगिस्तान है, और खानात ऑफ खीवा के आगे दिस एंटायर वर्ल्ड वाज अननोन टू रशिया। रफली मैं बोल रहा हूँ, ये मैप, ये चीज अननोन थी। उनको मालूम था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, बट एग्जैक्टली क्या है और कितना दूर है और उस रास्ते में
पेड़ है, पानी है, नदियां है, सागर है, ट्राइबल्स कैसे हैं, फूड कितना मिलेगा, वहाँ घोड़े है, हाथी है, कुछ नहीं मालूम. सो दे डिड नॉट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन टू इन्वेड एनी पार्ट साउथ ऑफ खीवा. तो 1717 में उसने 4000 सोल्जर्स के साथ हंड्रेड्स ऑफ आर्टिलरी पीसेस भेजे, जो वोल्गा रिवर से तैरते हुए, वोल्गा रिवर से शिप में आते हुए, वो उन्होंने फिर कैस्पियन सी क्रॉस किया एंड दे लैंडेड हियर समवेयर. और यहाँ पे उन्होंने छोटे फोर्टिफिकेशंस बनाई, कुछ सोल्जर रुके एंड रेस्ट ऑफ द आर्मी मूव टुवर्ड्स खीवा. द प्लान वाज टू टॉक टू द खान ऑफ खीवा एंड ऑफर हिम फ्रेंडशिप which would allow Russia to which would allow Russia access to the Khanat of Khiva for further exploration. And if the Khan is not willing to be friends with Russia, then invade and capture Khiva. That was the objective. तो 1717 में कैस्पियन सी क्रॉस करके यहाँ से 4000 सोल्जर्स निकले और विद 400 प्लस आर्टिलरी पीसेस वो खाना खीवा की तरफ गए. मगर रास्ता पूरा रेगिस्तान है, वहां ना पानी है, ना खाना है, ना जानवरों के लिए फोडर है. तो रास्ते में चलते हुए देवर एग्जॉस्टेड, उनके काफी जानवर मारे गए, काफी सोल्जर्स मारे गए और वो थके हारे किसी तरह खीवा पहुंचे. और खीवा पहुंच के उन्होंने फ्रेंडशिप ऑफर करी खान को. नाउ खान केम आउट ऑफ द सिटी एंड वेलकम्ड द एंटायर आर्मी हिमसेल्फ. उसने बहुत खुशी से उनको वेलकम किया और बोला कि मैं भी खाते करूंगा एंड आई एम हैप्पी टू बी फ्रेंड्स विद यू. पर मैं आपको पूरी तरह खातिर नहीं कर सकता, मेरी कैपिटल बहुत छोटी है. अलाउ मी टू टेक यू टू सेपरेट टू डिफरेंट विलेजेस एंड दे विल फीड यू, दे विल डू ऑल द खातिरदारी फॉर यू. तो उसने बोला अपनी फौज को डिवाइड करो मल्टीपल पार्ट्स में, मैं हर किसी फौज को अलग अलग गांव में भेजूंगा जहाँ पे वो आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं जब तक वो रेडी हो वापस जाने के लिए. नो आर्मीज वर एग्जॉस्टेड, सो दे वर विलिंग टू डू दैट कि भाई ठीक है, मौका है, अच्छी बात है, आराम करते हैं. तो आर्मी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर पार्ट अलग गांव में जाके बैठा. पर वो हर पार्ट जिस जिस गांव में पहुंचा वहां पे ऑलरेडी खान की आर्मी वेट कर रही थी उनका. एंड द एंटायर रशियन आर्मी वाज डिवाइडेड एंड स्लॉटर्ड. सबको मार दिया गया, सिर्फ 40 लोग बच गए. वो 40 फौजियों को में से काफियों को खान ने बेच दिया स्लेवरी में. जो कुछ बचे उनको बोला वापस जाओ, गो बैक टू योर सेंट पीटर्सबर्ग और कंटिन्यू करो. उनमें से भी काफी लोग रास्ते में मारे गए और कुछ लोग वापस कैस्पियन सी पहुंच गए, जैसे उन्होंने वापस शिप लिया एंड दे रीच बैक टू मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग. नाउ इस टाइम पर रशिया में बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे. तो जब ये बात मालूम पड़ी पीटर को, जार पीटर को, उसने कुछ नहीं किया उस टाइम बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी. तो ये पहला अटेम्प्ट था टू रीच इंडिया जिसमें कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया. अब इसके बाद जनरेशंस आई गई. 1799 में फ्रांस ने हमला किया, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया. और इससे जो जार था, जार पॉल, उसको मालूम पड़ा कि ऑल्सो नेपोलियन इज इंटरेस्टेड इन इंडिया और नेपोलियन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जनरल ऑफ यूरोप. तो उसने 1800 में उसने रीच आउट किया नेपोलियन को कि साथ में हम लोग इन्वेजन करते हैं इंडिया का. तो नेपोलियन ने पूछा भाई तेरा क्या प्लान है, कैसे करेगा इन्वेजन. नाउ जार पॉल वाज डिल्यूजनल, उसको डिल्यूजन बहुत था, उसकी नॉलेज कम थी. तो उसने बोला नेपोलियन को कि हम लोग अपनी जॉइंट आर्मीज भेजेंगे मॉस्को से या कहीं से भी एंड दे विल वॉक ओवरलैंड एंड इन्वेड खीवा. बड़ी फौज होगी, खीवा कैप्चर कर लेंगी जमीन से चलते हुए और खीवा के आगे विल हैव टू फिगर आउट. बट आई एम टोल्ड कि खीवा के आगे नदियां ही नदियां हैं, पेड़ ही पेड़ है, खेत ही खेत है. पूरी बड़ी फौज को सस्टेन करने लायक भरपूर वहां पे रिसोर्सेज है. तो वी कैन फिगर आउट अवर वे टू इंडिया. विल फर्स्ट कैप्चर खीवा, देन देयर इज अ टाउन कॉल्ड बुखारा, विल कैप्चर बुखारा, विल फिगर आउट वेयर इट इज, देन विल कैप्चर बुखारा. और बुखारा के पास भी कहीं होना चाहिए इंडिया, तो हम वहां से इंडिया ढूंढ लेंगे. पर बड़ी फौजें खीवा, बुखारा और रास्ते भर में सस्टेन कर पाएगी. नेपोलियन वाज नॉट स्टूपिड, ही न्यू कि ऐसा कुछ नहीं है, सो ही डिड नॉट सपोर्ट द इन्वेजन, ही डिड नॉट अलाइन विद जार पॉल. तो 1801 जनवरी 1801 में भरी ठंड में जार पॉल ने 22,000 सोल्जर्स रवाना किए रशिया से टू इन्वेड खीवा.
22,000 सोल्जर्स कड़कती ठंड में निकले और कुछ ही रास्ते, आधे रास्ता नहीं पहुंचने के बाद भी उनके काफी सोल्जर्स मारे जा चुके थे, काफी जानवर खत्म हो गए थे, काफी फूड स्टॉक खत्म हो गए थे। दे वर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एंड स्ट्रगलिंग टू मूव। वो आधे रास्ते भी क्रॉस नहीं कर पाए थे खीवा को उस टाइम तक। पर जब वो आधे रास्ते भी नहीं बढ़े तो उनको एक बंदा मिला जो बहुत दिन से उनको फॉलो कर रहा था, एक मैसेंजर फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। उसने बोला कि मैं आ रहा हूं रॉयल पैलेस से, जार पॉल हैज बीन असैसिनेटेड एंड नाउ उसका बेटा जार अलेक्जेंडर जार है, और उसने हमें ऑर्डर दिया है कि आपको इस रूट कंटिन्यू नहीं करना है, वापस चलो। तो 22,000 सोल्जर्स में जितने काफी मारे गए थे और जो बचे हुए थे वो वापस पलट के रशिया आ गए। द इन्वेजन ऑफ खीवा नंबर 2 ऑल्सो फेल्ड। अब नेपोलियन ने का पता है हमको, दिस वाज द प्लान ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया व्हिच वाज वेरी वेग। उसके बाद हम देखते हैं सितंबर 1801 में अलेक्जेंडर ने उस टाइम और अटैक कैंसिल किया था, बट हिज मोटिव वाज नॉट टू नॉट अटैक इंडिया, हिज मोटिव वाज टू फाइंड अ बेटर वे टू अटैक इंडिया। तो उसने अलग रास्ते निकाला। उसने चाहा कि कैस्पियन सी को वो कंट्रोल कर ले, उससे कोस्टल एरिया उसके कंट्रोल में आ जाए ताकि वो ईरान के रास्ते अपनी आर्मी भेज सके। तो उसने जॉर्जिया, अर्मीनिया और अजरबैजान पर हमला किया, जिससे कैस्पियन सी का वेस्टर्न कोस्ट कंट्रोल में आ गया। नाउ एज पर द ट्रीटी, ईरान रीच्ड आउट टू इंडिया। आगे जब भी मैं इंडिया बोलूंगा इस सीरीज में, मेरा मतलब इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं होगा, इंडियन किंग्स नहीं होगा, मेरा मतलब होगा ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडियन कॉलोनी। क्योंकि 1801 के आगे ब्रिटिश वर वेल एस्टैब्लिश्ड, क्वाइट वेल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, एंड वर आल्सो द बिगेस्ट पावर इन इंडिया। सो 1801 में जब रशिया ने हमला किया तेहरान पे, पर्शिया पे, तो तेहरान रीच्ड आउट टू इंडिया एंड सेड कि आप ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्प करो। नाउ इंडिया इस टाइम पे नेपोलियन वॉर से बिजी था, ब्रिटिश इस टाइम नेपोलियन वॉर बिजी था, और इंडिया भी इस टाइम पे उसको फंड कर रहा था। सो दे डिड नॉट वांट अ न्यू एनिमी। तो उन्होंने ट्रीटी में फ्लॉ निकाला, बोला कि हमने कहा था कि अगर फ्रेंच और अफगाना पे हमला करते हैं तो आप पे रशिया ने हमला किया है, डील विद इट। तो पर्शिया फंस गया, उसकी अकेली कैपेसिटी नहीं थी लड़ने की रशिया से। तो उसने पीस के लिए साइन किया, और रशिया और तेहरान में पीस हो गया, जिसके बाद रशिया ने अपना कंट्रोल अर्मीनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान पे मेंटेन किया, उसको छोड़ा नहीं, और काफी कंसेशंस मांग लिए पर्शिया से फॉर ट्रेडिंग। तो रशिया का डोमिनेंस बढ़ गया ईरान में, ऑल्दो अभी भी यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल था फॉर द ब्रिटेन। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।